हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12 परीक्षाओं के लिए आज इंग्लिश का हम यानी कि चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में देखकर आइए, इसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। इसमें हम क्या देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5 यानी कि एन एपिताफ। एन एपिताफ का मतलब होता है कि जो है ना कब्र पर लिखा हुआ यानी कि शिलालेख। इसका जो राइटर कौन हुए बाबू तो वाल्टर डीला मेयर के द्वारा इसको यानी कि लिखा गया है। इसमें हम 110% जो है ना सही आंसर को जानेंगे। अब इसमें जो इसका खास बात है कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी इसमें हम शामिल किए हैं। जो परीक्षाओं में कि 19 में पूछा गया सवाल है, 20 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, सभी प्रश्न को हम इसमें शामिल कर लिए हैं। यानी कि इस चैप्टर से जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था तो सभी को हम ला लिए हैं। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर जरूर करिए। तो इसमें चलिए हम देखते हैं, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहले हम शॉर्ट यानी कि ओवरव्यू जान जाते हैं कि इसका यानी कि राइटर के नाम क्या है, कौन सी प्राइज को जीते हैं, इस जानना बहुत जरूरी हो जाती है। तो देखिए राइटर जो है कौन है तो वाल्टर डीला मेयर है। इनका जो जन्म जो है ना, राइटर कौन है तो वाल्टर डीला मेयर है। इनका जन्म जो है वह कब हुआ था बाबू, देखिए तो 25 अप्रैल 1800 यानी कि 73 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था तो द विलेज इन यानी कि विलेज में जन्म हुआ था। और फिर वह इंग्लैंड जो है ना वह शिफ्ट हो गए थे, इंग्लैंड वह रहने लगे थे। और देखते हैं, देखिए हाँ, द पोएट लूज इज द फादर एट द 4 यानी कि एंड टू मूव विथ हिज फैमिली टू शिफ्ट ऑन द लंदन। बताया गया है कि जो पोएट जो कवि जो थे ना अपने पिता को यानी कि लूज यानी कि खो देते हैं। कितनी साल की उम्र में तो 4 साल के उम्र में अपने पिता को वह खो देते हैं। और जो सभी जो फैमिली है वह कहाँ चले जाते हैं बाबू तो लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए इनको जो है ना वह क्वीन इलाजेबेथ यानी कि सेकेंड हॉर्नेड हिम इन द ऑर्डर द मेरिट इन द 19। इसको बताया गया है कि 1953 ईस्वी में जो राइटर जो है वाल्टर डीला मेयर, इनको क्वीन इलाजेबेथ से यानी क्या तो एक पुरस्कृत से इसको सम्मानित किया गया था। कौन सा तो क्वीन यानी कि इलाजिया यानी कि बेथ, कब तो उन्हीं के 1900 यानी कि 53 ईस्वी में। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, द पोएट मेक अस वी अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ ए मॉडर्न लाइफ। जो कवि जो है ना वो हमें क्या अवेयर करते हैं तो ये जो ह्यूमन जो कंडीशंस जो है ना वह मॉडर्न लाइफ से हमें वह समझाते हैं, अवेयर करते हैं। देखिए और क्या है तो ही इज नोन एज द चिल्ड्रन एंड पोएट पिकअप पाइप। ये जो कवि जो है ना कवि को हम और क्या नाम से जानते हैं तो चिल्ड्रन पोएट के नाम से भी बाबू जानते हैं। और यानी कि पिकअप पाइप जो पिकअप जो पाई है ना इससे भी इनको जानते हैं। जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तो सभी जो है ना पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगर इसको देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितना अगर ऑब्जेक्टिव है ना आप बना के चले जाइएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा इस यानी कि शॉर्ट ओवरव्यू से बाबू। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है। तो चलिए इसमें 35 प्लस ऑब्जेक्टिव को अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग यानी कि देखना शुरू करते हैं जो स्लाइड पर आ गया होगा। देखिए वाल्टर डीला मेयर बिलोंग टू सेंचुरी। बताया गया है कि जो हमारे राइटर जो वाल्टर डीला मेयर हैं वह कौन से सेंचुरी से यानी कि शताब्दी से वह बिलोंग करते थे। तो क्या 19 सेंचुरी से तो बोल रहे हैं कि नहीं, क्या 20 सेंचुरी से बिलोंग करते थे तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं और इसी तरह से हम सभी यानी कि 35 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, द लाइन आई थिंक शी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी फ्रॉम। बताया गया है कि ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल जो लेडी है ना वह कहाँ से लिया गया है। इसमें जो कवि जो हैं वह किसके बारे में बात की है वाल्टर डीला मेयर जो एन एपिताफ उसमें। तो कवि जो सोचते हैं किसके बारे में सोचते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में सोचते हैं। तो वह कहाँ से लिया गया है तो वह एन एपिताफ से लिया गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। तो तीसरा नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देखते हैं।
तो थर्ड नंबर की क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए क्या है। तो वाल्टर डीला मेयर वाज बोर्न इन, बताया गया है कि जो वाल्टर डीला मेयर है इनका जन्म जो है वह कब हुआ था, कितना ईस्वी में हुआ था। क्या 1853 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। क्या 1867 में? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 1800 यानी कि 73 में इनका जो क्या तो जन्म हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस में अगर हम स्टार मार्क्स लगाते हैं तो क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए खास हो जाती है। तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे स्लाइड पर आ गया है। क्या है? तो वाल्टर डीला मेयर मेक अस अवेयर ऑफ द, जो हमारे जो कवि है ना वह किस चीज से अवेयर करते हैं। तो क्या यानी कि पोएट्री से? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ड्रीम जो सपनाओं से? तो नहीं सर। क्या लंदन ऑफ लाइफ, क्या वहाँ के जीवन के बारे में? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कवि है ना वो हमें क्या करते हैं, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ से क्या करते हैं, तो वह अवेयर करते हैं। इसका जो डी आंसर है वह गलत आंसर लिखा गया है। ऑप्शन जो है ना वह ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज आप हमारे इस लेक्चर में बने रहिए, एक बार क्लास करके देखिए कितना यानी कि आपको हेल्पफुल मिलता है इस क्लास के देखने के बाद। तो 5 नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ गए हैं। देखिए, हु वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, इसमें बताया गया है कौन जो है ना वो इधर उधर घूमती फिरती थी जिसपे कोई पाबंदी और कोई रोक टोक नहीं थी। तो कौन? तो बोलेंगे कि ए युगली लेडी, तो बोलेंगे कि नहीं सर। एन ओल्ड लेडी, तो नहीं सर। ए मैन लेडी, तो नहीं सर। जो है ना वह ए ब्यूटीफुल जो लेडी है ना वह इधर उधर घूमती रहती थी जिसको यानी कि कोई पाबंदी और कोई रोक नहीं था। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो सीधे स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। वाज हॉनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, बताया गया है कि 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया था। 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ जो मेरिट है ना उससे किसको सम्मानित किया गया था। क्या जॉन डॉन को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या विलियम वर्ड्सवर्थ को? तो नहीं सर। क्या वाल्टर डीला मेयर को? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। एन एपिताफ इज ए, बताया गया है कि जो एन एपिताफ है ना वह क्या है। क्या एक स्टोरी है? तो नहीं सर। क्या एक एसे है? तो नहीं सर। क्या वह यानी कि मोनोलिविंग है? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह पोएट्री है। आप लोग जान रहे होंगे कि जो एन एपिताफ है क्या है, तो एक पोएट्री है। डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी साथियों के पास शेयर जरूर करिए ताकि और स्टूडेंट पढ़ सकें। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एन एपिताफ इज ए रिटन बाई, बताया गया है कि जो एन एपिताफ है ना वह किसके द्वारा कहानी इनकी स्टोरी को लिखा गया है। स्टोरी ना पोएट्री को लिखा गया किसके द्वारा। क्या यानी कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। टी.एस. इलियट के द्वारा? तो नहीं सर। वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब इसी तरह से हम 9th नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए बाबू, डैश है इज ए हमरस एंड ओरिजिनल पोएम, क्या बताया गया है कि एक हास्य व्यंग्यम यानी कि व्यंग्यात्मक कविता कौन है। आपसे पूछा गया है कि एक हास्य एवं व्यंग्यात्मक जो कविता यानी कि पोएट्री इनमें से कौन है। तो क्या द सोल्जर्स है? तो नहीं सर। टू एटमन है? तो नहीं सर। तो क्या है? तो एन एपिताफ है। इसको क्या कहता है? तो यानी कि हमरस एंड ऑरिजिनल यानी कि पोएम से इनको हम जानते हैं। किसको? तो एन एपिताफ को। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको 2019 में पूछा गया है। 2000 यानी कि 19 के परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए समझ जाइए कि क्वेश्चन
आपके लिए खास है। क्वेश्चन बैंक्स में इसको भी दिया गया है, यदि आप क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, वाल्टर डिलामेयर इज ए फेमस फॉर, बताया गया है कि जो वाल्टर डिलामेयर है ना, वह किसके लिए फेमस थे, यानी कि अच्छा माने जाते थे। तो यानी कि गर्ल के लिए तो नहीं सर, बॉय के लिए तो नहीं सर, बर्ड के लिए तो नहीं सर, किसके लिए, तो लेडी के लिए। जो वाल्टर डिलामेयर थे ना, और फेमस किसके लिए थे, तो ये लेडी के लिए थे। ये इज द इसका करेक्ट आंसर। यदि बुक जो है ना एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अब 11th नंबर हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए, हाउ एवर रेयर ब्यूटी, बताया गया है कि तथ्य वह यानी कि दुर्लभ है ब्यूटी, परंतु वह क्या है, तो वह वैनिश है, उसका जो है ना एक दिन मिट जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका जो सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। क्या है, तो हाउएवर रेयर ब्यूटी, माने कि वह दुर्लभ से मिलता है परंतु वह ब्यूटी क्या है, तो वैनिश है, एक दिन यानी कि नष्ट हो जाती है, वो क्या है, तो सी इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में लगातार पूछा ही जा रहा है, इसलिए बिहार हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, और यानी कि सभी स्टेट बोर्ड में सब क्वेश्चन लगातार पूछी जा रही है। तो इस सबको आपको देखकर ही जाना चाहिए। चलिए तो अब हम 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर, बताया गया है कि जो कवि जो वाल्टर डिलामेयर जो है ना, वह सैड फीलिंग को यानी कि प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपने दुखद भावनाओं को यानी कि दिखाते हैं। वह किसके लिए दिखाते हैं, क्या बॉय के लिए दिखाते हैं, तो क्या गर्ल के लिए, तो नहीं सर, बर्ड के लिए, पक्षी के लिए, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी, यानी कि लेडी के लिए अपने सैड फीलिंग को यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, वह दिखाते हैं। सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो लगातार यानी कि सभी बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड के लिए तो खास बनाया गया है, तो उसमें पूछ ही जाता है। चलिए अब देखते हैं यानी कि 30 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए, वाल्टर डिलामेयर ने, बताया गया है कि जो वाल्टर डिलामेयर है ना वह क्या है, इस पे क्या नहीं है, इसका इस पे छूट गया है। इनका जो है ना वह डेड कब हुआ है, DE यानी कि AD। वाल्टर डिलामेयर जो है ना उनका निधन कब हुआ है, तो यानी कि निधन जो हुआ ना 1900 यानी कि 56 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। बी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। अब इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जो जन्म जो हुआ ना 1800 यानी कि 73 ईस्वी में इनका यानी कि जन्म हुआ है। ये जो है ना वह जन्म का डेट है, अब ये जो है से निधन का डेट है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए, हु हैज मेड एन एपिटाफ फॉर द यानी कि ब्यूटीफुल लेडी, बताया गया है कि इसमें जो है ना कौन जो है वह बना है एक एपिटाफ में ब्यूटीफुल लेडी, यानी जो सुंदरता जो है ना, सुंदरता भरी हुई जो शिलालेख में कौन है, किसको बारे में बताया गया है, कौन से कवि हैं, तो क्या DH लॉरेंस के द्वारा एन एपिटाफ में बताया गया है कि द ब्यूटीफुल लेडी के बारे में वह बहुत यानी कि सोचते हैं, विचारते हैं, तो नहीं, किसके बारे में, तो ये जो है ना वाल्टर डिलामेयर के बारे में बताया गया है कि जो एन एपिटाफ में फॉर यानी कि केवल ब्यूटीफुल लेडी के लिए कौन जाने जाते हैं, तो बोलें कि वाल्टर डिलामेयर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, हु हैज रिटेन ए नंबर ऑफ पोएम ए चिल्ड्रेन, बताया गया है कौन जो है ना चिल्ड्रेन ऑफ पोएम के नाम से जाने जाते हैं या लिखे हैं, कौन लिखे हैं चिल्ड्रेन ऑफ पोएम, बताइए तो, क्या TS एलियट लिखे हैं, तो नहीं सर, क्या DH लॉरेंस लिखे हैं, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वाल्टर डिलामेयर जो है ना वह कौन से यानी कि लिखे हैं, तो ए रिटेन ए नंबर ऑफ पोएम द चिल्ड्रेन ऑफ पोएट नाम से लिखे हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव को आप बढ़िया से प्रिपेयर करके जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हेयर लाई ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज ए लाइन फ्रॉम, बताया गया है कि यहाँ एक बहुत सुंदर जो है ना औरत यानी कि है, ये जो पंक्ति को किस जगह से लिया गया है, यानी कि द सोल्जर से लिया गया है, तो नहीं सर। क्या ऑड टू एटमन से लिया गया है, तो नहीं सर। इसका जो है ना वह एन एपिटाफ से लिया गया है।
बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। अरे जब देखिए ना मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इस लाइन को आप देख लीजिए तो समझिए कहाँ से लिया गया है, तो एन अमिताभ से लिया गया है, सीधे टिक लगा दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर न्यू है चैनल को जो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिए इस सेशन को। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप वो देखिए, द पोएट फील्स डेट आफ्टर हिज डेट नो बडी विल डैश हार। कवि जो है ना इसमें फील यानी कि महसूस करते हैं और बताते हैं, क्या कहते हैं कि किसके जो डेथ यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद नो बडी विल यानी कि कोई जो है ना उसको क्या करेगा, यानी कोई जो उसको भूल जाएगा नहीं, कोई उसको यानी कि याद करेगा। कवि बताते हैं कि जब उस लेडी को अगर निधन हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो नो बडी विल रिमेंबर, उसको कोई जो है ना वह याद नहीं करेगा। इसका क्या है, तो बी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी जो है ना। हाँ तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो देखिए हम 18 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं। देखिए द लेडी वाज ए, बताया गया है कि जो द लेडी जो है ना वाज ए क्या है, जो एक औरत है वह क्या है, तो क्या जेनरस है, नहीं। क्या काइंड दयालु है, तो नहीं। क्या क्रूरल है, तो नहीं। वह क्या है, तो ब्यूटीफुल है। जो लेडी जो है ना वह क्या है, तो ब्यूटीफुल है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम 19 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं। देखिए द लेडी मेंटनवाइड इन द पोएम एन एपिताफ बिलोंग टू। बताया गया है कि जो एन एपिताफ जो शिला लेख वाली जो कब्र में जो एक लेडी के बारे में यानी कि चर्चित किया गया है, वह कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। क्या साउथ से यानी कि हाँ साउथ कंट्री से है, तो नहीं सर। क्या द ईस्ट कंट्री से है, तो नहीं सर। द नॉर्थ कंट्री से बिलोंग करती है, तो नहीं सर। वह द वेस्ट कंट्री से जो है ना वह बिलोंग करती है। अरे भाग्य सांप, क्या है, तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है। इसका जो राइट जो है ना आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए खास क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, सब क्वेश्चन को कभी ना कभी पूछ लिया गया है। इसको हमको याद नहीं आ रहा है, बाकी इसको कभी ना कभी इसको पूछा ही गया, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस में स्टार मार्क्स लगा दिए हैं वो सब क्वेश्चन को आपको याद करके जाना ही होगा, नहीं तो उसको अभी भी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए अब हम 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। वाल्टर डेला मेयर कंपोज्ड एंड रिटन हिज डैश। बताया गया है कि जो हमारे कवि जो है ना वह क्या लिखे हैं, उसके द्वारा क्या लिखा गया है। क्या द सोल्जर्स को लिखा गया है, तो नहीं सर। क्या एन एपिताफ को लिखा गया है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द पोएट वाल्टर डेला मेयर वीप्स बिटरली एंड एक्सप्रेस सैड फीलिंग फॉर। बताया गया है कि जो कवि जो है ना वह वीप्स बिटरली यानी कि रोते हैं, कैसे, वह हल्की हल्की सी वह रोते हैं, एंड एक्सप्रेस सैड फीलिंग, अपने दुखद जी भावनाओं को सभी में वह दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो वह कहाँ से लिया गया है, किसको, निभर्स को दिखाते हैं, तो नहीं सर। ये ब्यूटीफुल गर्ल को दिखाते हैं, तो नहीं सर। ये ब्यूटीफुल लेडी को दिखाते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसको दिखाते हैं, तो किसके बारे के लिए, हाँ किसके लिए से करते हैं, तो ये ब्यूटीफुल लेडी के लिए वो अपने सैड फीलिंग को जो है ना प्रेजेंट करते हैं, दुखद भावनाओं को दिखाते हैं। चलिए बाबू 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इज नॉट परमानेंट बट रेयर इन द वर्ल्ड। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में जो वह है ना वह हमेशा के लिए नहीं है, परंतु वह संसार में वह दुर्लभ से मिलता है। वह क्या है, क्या वह लव है, तो नहीं सर। क्या वह फीलिंगनेस है, तो यानी कि दुखदपन, तो नहीं सर। क्या सैडनेस है, तो भी नहीं। ब्यूटी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। वह रेयर है इन द वर्ल्ड, इस जो हमारे संसार में वह दुर्लभ से मिलती है। व्हाट इज नॉट परमानेंट, वह यानी कि हमेशा के लिए नहीं है, ऐसा कभी कहते हैं। वह क्या है, तो ब्यूटी है। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी।
चलिए अब देखते हैं, यानी कि हम 23 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए बाबू 23 नंबर के क्वेश्चन तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हु इज डैश आई इन द पोएम एन अपिताफ। इसमें बताया गया है, देखिए कवि बोलते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल व्हेन विल वी रिमेंबर। जब कवि कहते हैं कि जब कवि मर जाएंगे तो उस लेडी को कौन याद करेगा। जिसमें जो आई जो है ना वह कवि किसके लिए यूज किए हैं, तो खुद यानी कि लेडी के लिए यूज किए हैं। इसका जो राइट जो आंसर आप लोग जान रहे होंगे कि सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी, किसी के लिए बात करते हैं तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 24 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए 24 नंबर आ गए। द पोएम एन एपिताफ इज ए वर्क रेफर टू। जो एपिताफ जो कविता है ना वह वर्क टू रेफर कौन सी कार्य को जो है ना वह रेफर करती है। क्या इंस्क्रिप्शन ऑफ ए लव स्टोरी को रेफर करती है, तो नहीं सर। इंस्क्रिप्शन ऑफ यानी कि नेम को रेफर करती है, तो नहीं सर। इंस्क्रिप्शन ऑफ ए लव यानी कि लव जो प्यार पर लिखा हुआ शिलालेख पर, तो नहीं सर। क्या जो इंस्क्रिप्शन ऑफ यानी कि टॉम्ब, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। यानी कि कब्र पर लिखा हुआ शिलालेख के लिए जो क्या करती है, तो वर्क रेफर करती है। कौन, तो एन एपिताफ। सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट यानी कि वैनिश और यानी कि पैसेज बट रेयर इन द वेस्ट कंट्री। कवि कहते हैं क्या जो है वह नष्ट हो जाती है, एक दिन चला जाता है, पैसेज बट रेयर इन द वेस्ट कंट्री, परंतु जो वह पश्चिमी जो देश है ना उसमें दुर्लभ से मिलता है। वह क्या है, तो वह बॉडी है, तो नहीं सर। वह लव है, तो नहीं सर। वह यानी कि ब्यूटी सुंदरता है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बाबू 26 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए सी वाज द वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्या है, तो सी वाज द वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और इस लाइन को देखिए ब्यूटी वैनिश। क्या है, तो ब्यूटी वैनिश, ब्यूटी पासेस इन द लाइन। बताया गया है कि वह कौन जो है ना बहुत यानी कि सुंदर लेडी है, या ब्यूटी जो है ना वैनिश सुंदरता चली जाती है, ब्यूटी जो है ना पासेस वह यदि खत्म हो जाती है। ये जो लाइन को कहाँ से लिया गया है, जैसे अगर आपको देखें कि मस्ट ब्यूटीफुल लेडी या ब्यूटी वैनिश, तो समझ जाइए कि कहाँ से लिया गया है, तो वह एन अपिताफ से लिया गया है। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल। कवि कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसे जो है ना याद कौन करेगा। हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल इन दिस लाइन फ्रॉम। ये जो पंक्ति को कहाँ से लिया गया है, क्या फायर हिम से लिया गया है, तो नहीं सर। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, तो नहीं सर। जो लिया गया है ना वह एन एपिताफ चैप्टर से लिया गया है। डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए द पोएट सेज डैट। कवि कहते हैं डैश विल रिमेंबर व्हेन आफ्टर हिज डेथ, कि किसके निधन के बाद, किसके मृत्यु के बाद जो है ना उसको याद करेगा। कौन याद करेगा, तो क्या हो जाएगा, समवन यानी कि सभी को याद करेगा, तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि नोबडी कोई नहीं उसको याद करेगा। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी है। कवि कहते हैं कि द पोएट सेज दैट नोबडी विल रिमेंबर, कोई उसको याद नहीं करेगा। किसको, जब उसकी यानी कि लेडी के यानी कि निधन हो जाएगी। तो इसका जो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बाबू अब हम 29 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू पोएट यानी कि कवि के अनुसार डैश हु वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट। कौन जो है ना वह इधर उधर भटकती और घूमती रहती थी, जिस पर कुछ रोक नहीं था, कोई पाबंदी नहीं था। कौन जो वह थी, क्या वह हैंडसम बॉय था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह यानी कि ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटीफुल लेडी थी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। ब्यूटीफुल लेडी यानी कि दोनों में लिखा गया है, जिसका समझिए कि दोनों आंसर सही हो जाएगी। ए और बी क्या है, ए और यानी कि बी जो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक
चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन को। डैश द पोएट मेक अस अवेयर द, जो कवि जो है ना हमें अवेयर करते हैं किससे, तो यानी कि वेस्टर्न लाइफ से तो नहीं, ईस्टर्न लाइफ से तो नहीं, पोएट्री से तो नहीं, किससे, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। किससे करते हैं, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ यानी कि मॉडर्न लाइफ से हमें अवेयर करते हैं। डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी बाबू। तो चलिए इसमें हम यानी कि 30 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन को लाए हैं, जो बिहार बोर्ड में कभी 19 में पूछा गया है, तो कभी 21 तो कभी 25। और हाँ, आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि इस क्लास को करके जाइएगा, तो इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन था सभी को हम ला दिए हैं। तो इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। बस शर्त है कि द यूनिवर्स विजन क्लास पर यदि आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं ना, जो स्टेट टॉपर, तो भी आप बन सकते हैं। जिस तरह से मैं बिहार बोर्ड में यानी कि 94% यानी कि मार्क्स लाए थे, जो हम स्टेट टॉपर में यानी कि 6 स्थान पर थे, तो आप ही जो है ना ला सकते हैं। उसके लिए क्या है, तो परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। परिश्रम जो सभी कोई करता है बाबू, लेकिन सफल वही होता है कि जिनकी इच्छा नहीं दिशा, डायरेक्शन जो है ना वो सही दिशा में होती है। यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। मेरा नाम हुआ यानी कि AK रोहित सर। तो चलिए आज आपका इतना ही। कंप्लीट जो PDF यदि आप सब्सक्राइबर 1 की कंप्लीट कर दीजिएगा, तो PDF को हम फ्री में सभी को पास व्हाट्सएप से थ्रू शेयर कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही हम लेकर आते हैं नेक्स्ट पार्ट।